इस वीडियो में हम मेन फ्रेम की 3D मॉडल क्रू सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करेंगे, जो कि ड्रोन का जो पहला सब असेंबली है उस सब असेंबली का पहला पार्ट है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मेन फ्रेम है, ये ड्रोन की जो मेन असेंबली है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है और कहाँ पर ये पार्ट जो है ये फिट होता है। तो सबसे पहले मैं ड्रोन की जो मेन असेंबली है वो ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास ड्रोन की मेन असेंबली है और इसमें फर्दर जो है हमारे पास सब असेंबलियाँ लगी हुई है। इसमें जो पहली सब असेंबली है वो है मेन फ्रेम सब असेंबली। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस पहली सब असेंबली में जो पहला पार्ट लगा हुआ है वो है मेन फ्रेम। इस पार्ट को भी मैं अलग विंडो में ओपन कर लेता हूँ क्लियरिटी के लिए। तो हमारे पास ये वो पहला पार्ट है मेन फ्रेम, जिसकी डिज़ाइनिंग जो है आज हम क्रू सॉफ्टवेयर में करेंगे और इसकी जो 3D मॉडल है वो हम क्रू सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप न्यू के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर जो फाइल नेम है वो है मेन फ्रेम। तो आप यहाँ पर फाइल नेम जो है वो मेन फ्रेम टाइप कर ले। और इसके बाद यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट, इसको आप अनचेक कर ले एंड से ओके। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो यूनिट सिस्टम है वो मौजूद है। क्योंकि हमारे पास ये जो पार्ट है इसको हमने mm में डिज़ाइन करना है, तो आप यहाँ से मिलीमीटर यानी MMKS सॉलिड पार्ट MMKS REL, ये जो यूनिट सिस्टम है आपने ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपने जब भी क्रू के अंदर काम करना है या इसकी जो मजीद पार्ट हमने डिज़ाइन करना है क्रू के अंदर, तो आपने ये जो यूनिट सिस्टम है इसको आपने याद रखना है। ठीक है, और ये यूनिट सिस्टम जो है आपने सेलेक्ट करना है। तो आप इस यूनिट सिस्टम को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद मॉडल ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आप सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और इस क्रॉस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं 175। तो आप इसकी जो लेंथ है वो आप 175 टाइप कर ले। इसके बाद एंटर प्रेस कर ले और इस रेक्टेंगल की जो हाइट है या जो विड्थ है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं 63। तो इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 63 टाइप कर ले। इसके बाद एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप पैलेट टूल सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस कॉर्नर पर भी एक पैलेट अप्लाई कर ले। इसी तरह यहाँ भी पैलेट अप्लाई कर ले और इसके बाद यहाँ भी पैलेट अप्लाई कर ले। हमारे पास जो रेडियस या पैलेट की वैल्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 है। तो आप इस वैल्यू के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी जो रेडियस की वैल्यू है वो 5 टाइप कर ले। एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप इक्वल जो कंस्ट्रेंट है वो सेलेक्ट कर ले और इसके बाद ये जो सारे पैलेट है इसको आप इक्वल कर ले। इसके बाद से ओके। इसके बाद आप एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले और इस लेस को एक्सपेंड करके सिमेट्रिक जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड व्यू में 5 है। तो आप यहाँ पर 5 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद से ओके। इसके बाद मॉडल की ये जो पेज है इसके ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कि ये जो सेंटर लाइन है ये वाला, इसकी जो लोकेशन डायमेंशन है वो है 80.95। तो आप डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले और मॉडल की वर्टिकल एज को सेलेक्ट करके इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो है 80.95। इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो क्रॉस पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक होल है। मॉडल में भी आप देख सकते हैं एक होल है और इसकी डायमीटर की जो वैल्यू है वो है 15। तो आप यहाँ क्लिक करके सर्कल ड्रा कर ले और इसकी डायमीटर की वैल्यू 15 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले।
इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास छोटे छोटे होल्स बने हुए ये। इसके बाद अगेन आप सर्कल कमांड सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद यहाँ क्लिक करके एक और सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ क्लिक करके एक और सर्कल ड्रा कर ले, ये तीसरा सर्कल है। इसके बाद यहाँ क्लिक करके ये जो 2 सर्कल है ये भी आप यहाँ ड्रा कर ले। और ये जो छोटे छोटे सर्कल है इसकी डायमीटर की वैल्यू हमारे पास है 3.5 यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो आप इसकी डायमीटर की वैल्यू के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमीटर की वैल्यू 3.5 टाइप कर ले। इसके बाद एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 5, तो आप 5 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। और इस डायमेंशन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 25, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके 25 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। और इसी तरह इस डायमेंशन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 32.94, यानी ये जो तीसरा सर्कल है। तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 32.94 यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो सर्कल है इसकी सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस वर्टिकल एज के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 52.07, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 52.07, इसके बाद एंटर प्रेस कर ले 0.07 और इसके बाद एंटर प्रेस कर ले। इसी तरह ये जो सर्कल है इसके सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस वर्टिकल एज के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 58.2, तो आप 58.2 टाइप कर ले। इसके बाद एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद जो वर्टिकल डायमेंशन है इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन हमारे पास मौजूद है 9.95, तो आप 9.95 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी वर्टिकल डायमेंशन है वो है 27, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दूसरा सर्कल है। तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके 27 टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद ये जो वर्टिकल डायमेंशन है इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है 25.25, तो आप अगेन 25.25 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद ये जो वर्टिकल डायमेंशन है इसकी वैल्यू हमारे पास है 21.55, तो आप 21.55 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप ये जो सर्कल है ये सारे सर्कल सेलेक्ट कर ले। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद आप मिरर टूल सेलेक्ट कर ले एडिटिंग पैनल से और इसके बाद इस ये जो सेंटर लाइन है इसको सेलेक्ट कर ले। इस तरह हमारे पास यहाँ सर्कल जो है ये मिरर हो जाएंगे। इसके बाद आप ये जो सर्कल है ये 3 सर्कल इसको सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड पर भी है हमारे पास ये 3 सर्कल, इधर भी है इधर भी है, तो यह सर्कल भी हम इसको मिरर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगेन आप मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो सेंटर लाइन है ये वाला इसको सेलेक्ट कर ले। इस तरह हमारे पास यहाँ भी ये सर्कल आ जाएंगे और इसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर ले। अगेन एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले और इसके ऊपर राइट क्लिक करके टू नेक्स्ट कर दे और आप मेक श्योर कर ले कि रिमूव मटेरियल ऑप्शन जो है ये सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद से ओके। अगेन मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ले और ये जो होल है इसके सेंटर के एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद आप लाइन टूल सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये कट हमने बनाना है अभी। इसकी डिटेल जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ये देख सकते हैं डायमेंशन, एंगल वगैरह। तो सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले ये वाला यहाँ पर। इसके बाद अपवर्ड एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले ये वाली लाइन। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले ये वाला, ये लाइन। इसकी डिटेल व्यू है
सी डिटेल सी, तो हमारे पास ये डिटेल सी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो आप एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले, इसके बाद एक और एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। यहाँ पर आप जैसे देखिए पीरियड भी लगे हुए इसके कॉर्नर पर 0.76 और 1.38। तो आप पिलर 2 से लेकर के यहाँ पर एक पिलर अप्लाई कर ले, इस तरह यहाँ भी एक पिलर अप्लाई कर ले, इसके बाद यहाँ भी एक पिलर अप्लाई कर ले, और इसी तरह यहाँ भी एक पिलर अप्लाई कर ले। इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.76, एंटर प्रेस कर ले, और इसकी जो वैल्यू है पिलेट की वो है 1.38, एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप इक्वल कंस्टेंट सेलेक्ट कर ले, इस आर को सेलेक्ट कर ले, और इसके बाद इस आर को सेलेक्ट कर ले, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगेन आप इक्वल कंस्टेंट सेलेक्ट कर ले और इस आर को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस आर को सेलेक्ट कर ले, इस तरह ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद आप डायमेंशन 2 सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर मौजूद है 18.71, तो आप 18.71 टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले, और ये जो ऊपर वाला लाइन है इसकी लेंथ है हमारे पास 16.74, यहाँ पर आप देख सकते हैं 16.74, एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.6, तो आप 6.6 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल है 106, तो आप इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इनके दरमियान जो एंगल है वो है 106, और इसके बाद एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो यहाँ से डायमेंशन है, यानी ये वाला डायमेंशन, इस लाइन से इस लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 6.4। ठीक है, तो यहाँ से भी इसके जो डिस्टेंस है वो है 6.4, तो आप इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल एज है मॉडल की, इसको सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 6.4 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद हमारे पास ये जो स्केच है ये सिमेट्रिक होने चाहिए इस सेंटर लाइन के, तो इसको सिमेट्रिक करने के लिए आप सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर ले और इसके बाद लाइन की इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले। इस तरह हमारे पास ये स्केच सिमेट्रिक हो जाएगा। इस तरह हमारे पास इस तरह के स्केच ऊपर भी चाहिए, तो इसको हम मिरर कर लेते हैं। इस स्केच को सेलेक्ट कर लें, इसके बाद आप मिरर टूल सेलेक्ट कर लें और इसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन है इसको सेलेक्ट कर ले। इस तरह मेरे पास ये ऊपर आ जाएगा और इसके बाद से ओके। अगेन एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और इसके ऊपर राइट क्लिक करके टू नेक्स्ट कर दे एंड से ओके। अगेन मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद हम ये कट बनाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसकी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। तो अगेन आप सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद आप सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और इस सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ क्लिक करके एक और सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद यहाँ क्लिक करके एक और सर्कल ड्रा कर ले। हमने अब ये वाला स्केच ड्रॉ करना है, ये वाला, और इसकी डिटेल यानी इन दोनों कट, ये दोनों कट है ये वाला, इसकी डिटेल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये है हमारे पास डिटेल बी। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो है 2, तो आप डायमेंशन 2 सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी रेडियस है 2, तो आप 2 टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसकी रेडियस की वैल्यू हमारे पास से यहाँ पर है 1, तो आप 1 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद दोनों सर्कल के दरमियान, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, यानी इन दोनों सर्कल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 16.98, तो आप इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 16.98, एंटर प्रेस कर ले।
इसके बाद ये जो डिस्टेंस है 3.86, यानी ये जो सर्कल है इस सर्कल से इस सर्कल की सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो है, नहीं सर्कल तक नहीं है, ये लाइन है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर ऐसे। इसके बाद आप डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद जो सर्कल है इसकी सेंटर को सेलेक्ट कर ले और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 3.86। एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप सिमेट्रिक टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सर्कल की सेंटर को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले। इस तरह हमारे पास ये दोनों सर्कल जो है वो सिमेट्रिक हो जाएंगे। इसके बाद आप टेंजेंट लाइन सेलेक्ट कर ले और इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इससे हमारे पास यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन आ जाएगी। इसी तरह यहाँ भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद आप ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल के पोर्शन को ट्रिम कर ले। इस तरह ये भी ट्रिम कर ले। इस तरह हमारे पास वन स्केच जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले आप जो है सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लें और इस जो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन है इसके ऊपर क्लिक करके एक वर्टिकल रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद आप 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक 3 पॉइंट आर्क ड्रा कर ले। इस तरह यहाँ भी एक 3 पॉइंट आर्क ड्रा कर ले। और इस आर्क की जो रेडियस की वैल्यू है वह है 2.54। तो आप डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस आर्क को सेलेक्ट करके रेडियस की वैल्यू 2.54 एंटर प्रेस कर ले। और इसकी जो हाइट है टोटल वो यहाँ पर मौजूद है 30.8। तो अगेन आप डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सेंटर को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सेंटर को सेलेक्ट, इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 30.8 एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास यानी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 8.45। तो आप इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इनके दरमियान डिस्टेंस टाइप कर ले 8.45 एंटर प्रेस कर ले। और यहाँ से जो डिस्टेंस है यानी इस लाइन का इस हॉरिजॉन्टल एज से वो हमारे पास है 28.11। तो आप इस हॉरिजॉन्टल एज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 28.11 एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को ट्रिम कर ले। इसी तरह इस लाइन को भी ट्रिम कर ले एंड से ओके। अगेन एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले, लेफ्ट डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और इसके ऊपर राइट क्लिक करके टू नेक्स्ट कर दे एंड से ओके। अगेन मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सो हमारे पास जो आखिरी कट हमने बनाना है वो यहाँ पर ये दे सकते हैं। ये जो कट है इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये 5 कट जो है हमने बनाने हैं और उसकी डिटेल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 14.5 है। तो ये जो लेंथ की वैल्यू है इसके ऊपर डबल क्लिक करके 14.5 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक 3 पॉइंट आर्क ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ भी एक 3 पॉइंट आर्क ड्रा कर ले। इस आर्क की रेडियस की जो वैल्यू है वह है 1.6। तो आप डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस आर्क को सेलेक्ट करके रेडियस की वैल्यू 1.6 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसकी जो फिक्सेशन की वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो यहाँ पर है, यानी इस हॉरिजॉन्टल एज से इस लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 3.5। तो इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 3.5 एंटर प्रेस कर ले
और इस वर्टिकल एज से जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है 7.6। तो इस वर्टिकल एज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 7.6 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को ट्रिम कर ले। इसके बाद इस लाइन को ट्रिम कर एंड से ओके। इसके बाद अगेन एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले और फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले। इसके ऊपर राइट क्लिक करके टू नेक्स्ट कर दे एंड से ओके। इसके बाद पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले और इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले। डायरेक्शन के लिए इस एच को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आप फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर हमारे पास जो मेंबर्स है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर 5 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और स्पेसिंग जो है वो यहाँ पर मौजूद है 13.2। ठीक है, यानी एक कट की सेंटर से दूसरे कट के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो है 13.2। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 13.2, एंटर प्रेस कर ले। इससे हमारे पास ये इक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसके बाद से ओके। तो इस तरह हमारे पास इसकी जो डिजाइनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कलर आप अप्लाई कर दे तो आप व्यू के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद अपीयरेंस के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर ले। इसके मुताबिक अगर आपने कलर देने हैं तो ये कलर सेलेक्ट कर ले। इसके बाद मेन फ्रेम जो मॉडल है, मॉडल ट्री से इसको सेलेक्ट कर ले। इस तरह हमारे पास इसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप ग्रीन कलर सेलेक्ट कर ले। ठीक है, इस पेज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस पेज को सेलेक्ट कर ले। इस तरह इस पेज को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस पेज को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद येलो कलर सेलेक्ट कर ले। प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस स्पिरिट को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस स्पिरिट को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस स्पिरिट को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस स्पिरिट को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर आप देख सकते कि जो होल्स और कट्स वगैरह है इसके ऊपर रेड कलर अप्लाई हो चुका है। तो आप प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और जितने भी पैसेज है कट्स की वो आप सेलेक्ट कर ले कंट्रोल के साथ। से ओके। इस तरह हमारे पास ये देख सकते कि ये रेड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह अगर आपने कलर अप्लाई करना चाहते, इसी तरह अगर आप इसके ऊपर कलर अप्लाई करना चाहते हैं कट्स के ऊपर, तो आप कंट्रोल के साथ एक एक सेलेक्ट करके ओके कर लेते, सर इसके ऊपर जो है वो कलर आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम जो ड्रोन की जो पहली सब असेंबली है इसका जो दूसरा पार्ट है